आज हम देखेंगे फॉर्मूला टैब को और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस होते हैं इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन आप इन सभी ऑप्शंस को यूज करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैंने इन सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको सिखाया है। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एम एस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 11 है। इससे पहले हम जो है 10 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिनका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यदि आप चाहें तो वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर आपको सिखा दिया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो इन सभी ऑप्शंस को जानने के लिए देन आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी ऑप्शंस का यूज किया जाता है फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये कई तरीके के ऑप्शन है जैसे कि एक है आपका रिसेंटली यूज। इस ऑप्शन का यूज होता है जो भी फॉर्मूले आपने रिसेंटली यूज किए हैं अपने एक्सेल के अंदर वो सभी फॉर्मूले यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और वही आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं इससे क्या होता है ये बहुत सारे फॉर्मूलेज आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं और ये सभी फॉर्मूले फाइनेंसिंग से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है लॉजिकल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं इससे क्या होता है लॉजिकल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और इसी तरह अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और अगला ऑप्शन है लुकअप एंड रेफरेंस। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लुकअप और रेफरेंस के फॉर्मूले दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह अगला ऑप्शन है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिखाई दे जाएंगे। अगला ऑप्शन है मोर फंक्शंस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके के ये फॉर्मूले दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं यदि आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन आपको बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिखाई देंगे। और हम जो है इन सभी फॉर्मूलों को इस वीडियो में नहीं सीखने वाले हैं। यदि हम हर ऑप्शन के सभी फॉर्मूलों को सीखेंगे देन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो मेन मेन फॉर्मूले हैं उन्हीं को बताएंगे जिससे कि आपको एक बेसिक जानकारी हो जाए इन ऑप्शंस का यूज क्या होता है। तो चलिए इनको सीखते हैं। और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है आपका इंसर्ट फंक्शन। और ये आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डेटा लिख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं इंसर्ट फंक्शन को। और मैं आपको बता दूं ये जो आपका ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर आपको एम एस एक्सेल के सभी फॉर्मूले देखने को मिलते हैं चाहे वो किसी भी ऑप्शन के हों। जैसे कि यदि आप डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेट एंड टाइम के ही फॉर्मूले दिखाई देंगे। इसी तरह यदि आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट के ही फॉर्मूले दिखाई देंगे। बट यदि आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शंस के फॉर्मूले दिखाई देंगे चाहे वो डेट एंड टाइम हो या फिर टेक्स्ट हो। और इस ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसके बगल में यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे जैसे कि डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक और भी सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन के आपको फॉर्मूले का यूज करना है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। उसी के फॉर्मूले जो है आपके यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको जो है ऑल कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास सभी ऑप्शंस के फॉर्मूले दिखाई दें। ऑल करने के बाद ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप सिंपली सिलेक्ट कर उस फॉर्मूले को लिख दीजिए जिसको आप यूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है सम फॉर्मूले का यूज करना है तब मैं क्या करूंगा सिंपली यहाँ पर सम लिख दूंगा। सम लिखने के बाद ये जो गो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा सम का फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पर सबसे ऊपर ही आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये एक और टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है ये जो दूसरा वाला कॉलम है सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिन नंबर्स का आपको सम करना है उनको सिंपली इस तरह सेलेक्ट करके उनकी रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद ये जो ओके का बटन है
इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जितने नंबर्स की आपने रेंज दी है उनका यहाँ पर सम हो जाएगा। और यदि आपको जो है इन सबका भी सम करना है, देन सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर लाकर और ये जो प्लस का साइन बन जाए ये देख लीजिए। तब आपको क्या करना है, अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाकर इसको ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, इन सभी का सम यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब वहीं मान लीजिए ये जो हमारे टोटल वाले नंबर्स हैं, आपको जो है इनका एवरेज देखना है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एवरेज लिख कर रखा है। मैं इसके आगे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो हमारा इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो बॉक्स है, मैं यहाँ पर सिंपली एवरेज लिख देता हूँ। ये मैंने एवरेज लिख दिया है। एवरेज लिखने के बाद सिंपली गो पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। या तो आप इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये दूसरा टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसमें ये जो सेकंड वाली रो है, यहाँ पर आपको जो है उन सेलों का एड्रेस दे देना है जिनके बीच में आप जो है एवरेज निकालना चाहते हैं। तो ये जो है हमारी ये वाली सेल्स हैं, मैं सिंपली इनको सिलेक्ट कर और यहाँ पर मैंने इनका एड्रेस दे दिया है। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इन सभी नंबर्स का एवरेज आ जाएगा, जो कि है हमारा 315। और ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है। यदि आप चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी नंबर्स का आपको सम कर लेना है और जितनी भी सेलों में ये रखे हुए हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो इनका सम कर लीजिएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही एवरेज आएगा। आप देख सकते हैं निकाल कर। और इसके बाद अगला ऑप्शन है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है ये बहुत बड़ा है और ये जो लिस्ट है ये भी बहुत बड़ी है, और आपको जो है इसमें देखना है कि सबसे कम नंबर लेकर कौन आया है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली जहां पर भी आपको फॉर्मूला निकालना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो सम, आप यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ये जो ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से तो आप सभी फॉर्मूले लगा सकते हैं चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो। तो यहाँ से तो मैंने आपको लगाना बता दिया है। अब मैं जो है आपको इससे बता देता हूँ ऑटो सम से कैसे लगाते हैं। तो सिंपली आपको ऑटो सम पर क्लिक करना है। ऑटो सम पर क्लिक करने के बाद ये कई ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सबसे पहला सम का ऑप्शन है। मैंने आपको जो है सम करना ऑलरेडी बता ही दिया है इंसर्ट फंक्शन में, और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज का ऑप्शन है, एवरेज भी निकालना मैंने आपको बता दिया है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मिनिमम फॉर्मूला। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर लग जाएगा। और उसके बाद ये जो है रेंज मांगेगा कि आपको किन नंबर में मिनिमम देखना है। तो मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर हमको बता देगा कि सबसे कम जो नंबर है वो है आपका 360। और आप देख सकते हैं मिनिमम नंबर यहाँ पर 360 ही है, इससे छोटा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो यही इस ऑप्शन का यूज है। और इसी तरह आप जो है मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सिंपली ये जो ऑप्शन है ऑटो सम, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपको रेंज दे देनी है कि कहाँ पर आप मैक्सिमम ढूंढना चाहते हैं। रेंज देने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जो कि इसने ढूंढ लिया है, 498। यही हमारा मैक्सिमम नंबर है। एंड ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहे होंगे। और हमारा अगला ऑप्शन है काउंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका डेटा है यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी सेलों में आपने जो है इन नंबर्स को लिखा है। तब आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपको काउंट निकालना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आएंगे ऑटो सम पर, सिंपली क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है काउंट नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आपको जो है रेंज दे देनी है कि कहाँ पर आप काउंट करना चाहते हैं। रेंज देने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर रेंज आ जाएगी कि टोटल ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास 25 हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर काउंट कर भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए 5 सेल तो आपकी ये हो गई, 5 ये 10, 15, 20, 25, ये आप देख सकते हैं 25 सेलों में ही हमारे पास नंबर लिख रहे हैं और वही इसने काउंट कर हमको दे दिया है।
अब यदि हम किसी सेल में से नंबर को हटा देते हैं और कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं, देन आप देखिएगा ये जो है 25 की जगह 24 हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये 24 हो चुका है। इसी तरह मैं जो है एक नंबर और हटा देता हूँ, देन आप देखिएगा ये जो है 23 हो जाएगा। मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया एंड ये 23 हो चुका है। और वहीं यदि अब मैं किसी टेक्स्ट को डिलीट करूंगा, देन ये 23 का 23 ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट किया और बाहर क्लिक किया, ये 23 है, ये कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल जेड कर पहले जैसा कर देता हूँ एंड यही हमारा इस ऑप्शन का यूज है ऑटो सम का। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब हमने आपको ये होम टैब पढ़ाया था, तब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है ऑटो सम, यहाँ पर भी ये सभी ऑप्शंस होते हैं। तब भी हमने आपको ये सभी ऑप्शंस पढ़ाए थे और अब भी पढ़ा दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं रिसेंटली यूज्ड ऑप्शन को। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपको वही ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो आपने अभी रिसेंटली यूज किए हैं। जैसे कि हमने एवरेज का यूज किया है, तो यहाँ पर एवरेज है, सम भी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी है। तो यहाँ पर वही सभी ऑप्शन है जो अभी आपने रिसेंटली यूज किए हैं एंड यही इस ऑप्शन का यूज है। और अगला ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल। अभी के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए, मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है लॉजिकल। और इस ऑप्शन को सीखने से पहले मैं आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो कि मात्र 40 सेकंड का है। तो आपसे निवेदन है उस वीडियो को जरूर देखें। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं और हमारा लॉजिकल जो ऑप्शन है इसको देखते हैं एंड ये हमको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉलम को ऐड कर लूँगा। कॉलम कैसे ऐड करते हैं, जहाँ पर भी करना है वहाँ पर सिंपली इसको सेलेक्ट करें, देन होम पर जाएं और ये जो इंसर्ट है यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ पास एंड फेल। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो एक कंडीशन लगाएंगे कि ये जो बच्चों के नंबर हैं यदि ये 450 से ज्यादा है, देन यहाँ पर पास लिखा हुआ है, अदरवाइज जो है यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। तो वो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मूलाज पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो लॉजिकल ऑप्शन है और इसमें ये जो इफ वाला ऑप्शन है, मैं आपको ये वाला सिखा रहा हूँ अभी। इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पर सिंपली अपने कीबोर्ड में इज इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद इफ लिखना है, देन ब्रैकेट को ऑन कर देना है और यहाँ पर ये जो सेल एड्रेस है इस पर क्लिक कर इसको दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में जो ग्रेटर देन का साइन है उसको लगाना है और यहाँ पर लिख देना है 450। लिखने के बाद सिंपली एक छोटा सा कॉमा लगा देना है नीचे की साइड और सिंपली डबल कोड लगाकर यहाँ पर लिख देना है पास, देन डबल कोड लगाकर इसको बंद कर देना है, नीचे एक और कॉमा लगाना है और यहाँ पर लिख देना है फेल। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो है 450 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर पास लिखा हुआ आ रहा है। यदि हम इसको सेलेक्ट कर और नीचे ड्रैग कर दें, इससे क्या होगा, जहाँ पर 450 से कम है वहां पर तो फेल लिखा हुआ आएगा और जहाँ पर 450 से ज्यादा है वहां पर पास लिखा हुआ आएगा। तो इसी तरह हम जो है इफ की कंडीशन लगाते हैं। और आप जो है फिर से इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। क्या करना है आपको, इज इक्वल टू लिखना है, देन इफ लिखना है, ब्रैकेट को ऑन करना है, जिस सेल में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है उसका सेल एड्रेस दे देना है, देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है,
जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं 450, 400 या 350, उसको लिख देना है। देन कॉमा लगाना है। देन ऊपर की साइड डबल कॉमा लगाकर इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है पास। देन डबल कॉमा लगाकर बंद कर देना है। नीचे कॉमा लगाना है। देन ऊपर कॉमा लगाकर फेल लिख देना है और इसको बंद कर कर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी और जो भी यहाँ पर लिखना होगा पास या फेल वो आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर किसी एक सेल के डेटा को चेंज कर देते हैं और उसको 450 से ऊपर कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये जो आपका डेटा है ये यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने सिंपली इसको 452 कर दिया है। अब मैं जो है कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं ये पास में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 500, देन आप देखिएगा ये भी जो है आपका पास में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है हमारा टेक्स्ट। और ये हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये डेटा लिख लिया है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट अभी हम जो है सिर्फ इन 5 ऑप्शंस को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, जो कि है अपर। अब इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जब आप टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर अपर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर लिख रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये पूछेगा कि आपको जो है किस वर्ड को अपर में लिखना है। अपर मीन्स होता है कैपिटल लेटर्स में। तो आप जो है जिस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वर्ड आपका जो है कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका जो है अपर का यूज होता है। और इसी तरह इसके नीचे अगला ऑप्शन होता है लोअर। इसका यूज क्या होता है, इसके माध्यम से आप जो है किसी भी वर्ड को लोअर केस में या फिर स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसी वर्ड को ले लेता हूँ। सिंपली मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट पर गए और यहाँ पर ये जो लोअर लिख रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये टैब ओपन हो गया। ये कर्सर हमारा यहाँ पर है, तो हमने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा जो है लोअर केस में आ गया है। तो यही हमारा इस लोअर ऑप्शन का यूज होता है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है मिड। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका वर्ड है ये बहुत बड़ा है और आपको जो है इसके बीच में से कुछ लेटर्स चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जो है मिड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये एक टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और इसमें ये 3 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें तो आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसके मिड के लेटर आप चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है, नंबर को लिखना है जिस नंबर से आप जो है इसके बीच के लेटर्स को उठाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है ये जो ए है यहाँ से उठाना चाहता हूँ, तो ये जो चौथे नंबर पर है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली 4 लिख दिया। इसके बाद कितने लेटर्स चाहते हैं वो लिख दीजिए नीचे वाले कॉलम में। तो मैं जो है यहाँ पर 3 चाहता हूँ, ARP, ये तीनों आ जाएं। तो मैंने जो है यहाँ पर 3 लिख दिया और ये जो ओके है इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो ARP है, ये बीच के तीनों लेटर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। यही आपका मिड का यूज होता है। और इसी तरह अगला ऑप्शन है लेफ्ट। इसका यूज क्या होता है, सिंपली आपको टेक्स्ट पर जाना है और ये जो लेफ्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लेफ्ट के लेटर आपको चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे उस नंबर को लिख दीजिए कि लेफ्ट के कितने लेटर्स आप चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ 3 लेटर, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। इससे क्या होगा, ये जो AC है ये यहाँ पर आ जाएगा। 3 लिखने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वर्ड है इसके लेफ्ट के 3 लेटर हमारे पास आ चुके हैं। यही इस ऑप्शन का यूज होता है लेफ्ट का। और इसी की तरह ये जो अगला ऑप्शन है राइट, ये काम करता है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन टेक्स्ट पर जाकर राइट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर कर उस वर्ड को सिलेक्ट कर देना है जिसके राइट के लेटर्स आपको चाहिए। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर उस नंबर को लिख देना है जितने लेटर्स आपको चाहिए। तो मैंने जो है यहाँ पर 4 लिख दिया है। अब मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं इसके पीछे के 4 लेटर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यही इन ऑप्शंस का यूज था। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा टेक्स्ट।
अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन, जो कि है आपका डेट। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तब आपको यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ फॉर्मूलों को हमने नीचे नोट कर लिया है, जिनको हम अभी सीखने वाले हैं। और यहाँ पर ये हमने एक डेट भी लिख ली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डे के फॉर्मूले को। ये क्या होता है, आपको सिंपली सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको डे निकालना है। देन आपको डेट एंड टाइम पर जाना है, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है डे, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा और ये टैब ओपन हो जाएगा। और ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप सिंपली उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में से आपको जो है डे को निकालना है। तो मैंने सिंपली इस डेट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा जो डे है वो है 29, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरह हम जो है डेट में से किसी मंथ को भी निकाल सकते हैं और ईयर को भी। वैसे ये जो फॉर्मूले हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूज़ है। ये तो आप यहाँ से देखकर भी पता लगा सकते हैं कि डे कौन सा है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। बट कभी कभार दिक्कत हो जाती है जब इसका फॉर्मेट चेंज होता है। जैसे कि कुछ फॉर्मेट होते हैं जिनमें ईयर पहले होती है, देन मंथ, देन डेट। तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन हमको बहुत मदद करते हैं। तो चलिए इसी तरह देखते हैं मंथ कैसे निकालते हैं। सिंपली सेल को सेलेक्ट करना है, डेट एंड टाइम पर जाना है, और यहाँ पर ये जो मंथ का फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सिंपली डेट का सेल एड्रेस यहाँ पर दे देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर इसमें से जो है मंथ निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह आप जो ईयर भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर भी निकालना है उस सेल को सिलेक्ट कर लें, डेट एंड टाइम पर जाएं और यहाँ पर जो है ईयर वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डेट का सेल एड्रेस यहाँ पर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, ईयर भी यहाँ पर आ जाएगी। तो यही इन ऑप्शंस का यूज था, बहुत बेसिक सा यूज था, आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है आपका टाइम। इसका यूज क्या होता है, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और ये जो टाइम वाला फॉर्मूला है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये जो सबसे पहला वाला कॉलम है, यहाँ पर तो आपको उस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप जो है घंटे बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो है 8 घंटे लिखना चाहता हूँ, तो मैंने जो है 8 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको जो है ये जो नीचे वाला कॉलम है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आप जो है मिनट बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है 24 को मिनट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका एड्रेस यहाँ पर दे दिया। और इसके बाद हम जो अगले कॉलम में आ गए और यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आप जो है सेकंड बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है 15 को सेकंड बनाना चाहता हूँ। इस सेल का एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया और सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम आ गया है। घंटे हमने 8 दिए थे, तो 8 बजकर 24 मिनट और 15 सेकंड का ये जो है यहाँ पर एएम आ गया है। इसी तरह आप जो है टाइम निकाल सकते हैं। और इसमें अगला ऑप्शन है डेट। चलिए इसको देखते हैं। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, सिंपली आपको डेट पर जाना है और ये जो डेट लिख रहा है, इस फॉर्मूले पर क्लिक कर देना है। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें से ये जो सबसे पहला वाला कॉलम है, यहाँ पर तो आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आप जो है ईयर बनाना चाहते हैं। तो मैं जो 24 को ईयर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद आपको जो है नीचे वाले कॉलम में उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आप मंथ बनाना चाहते हैं। तो मैं जो है ये जो 8वां महीना है, इसको मंथ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला रो है, यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस दे देना है जिसको आप डे बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो हमारा 15 लिख रहा है इस सेल में, इसका एड्रेस दे दिया और सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया। एंड अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो डेट बनकर आ चुकी है। एंड यहाँ पर ये जो ईयर आया है, ये आपका 90s आ गया है। तो सिंपली आप जो है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2024। लिखने के बाद आप जो है बाहर क्लिक कर दीजिए, इससे ये जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एंड यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था, डेट एंड टाइम का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला ऑप्शन है लुकअप एंड रेफरेंस। और ये ऑप्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने दोबारा से यहाँ पर इस डेटा को ले लिया है। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तब आपको बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। और जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है, सिंपली उस पर क्लिक कर कर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है आपको एक दो फॉर्मूला यूज करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है ये जो लुकअप वाला फॉर्मूला है, इसको यूज करना है।
तब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, देन ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये 3 कॉलम दिखाई देंगे। सबसे पहला वाला जो कॉलम है, वो है आपका लुकअप वैल्यू। यहाँ पर कर्सर को लाकर आपको जो है उस नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी वैल्यू आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो है तन्मय को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका ये जो सेल एड्रेस है, ये यहाँ पर आ गया है। देन अगली वाली जो रो है, ये है आपका लुकअप वेक्टर। यहाँ पर क्लिक कर कर आपको जो है ये पूरी इस टेबल की रेंज दे देनी है। इतना करने के बाद ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपको देखना है, सिंपली उस वाले कॉलम की रेंज दे देनी है। जैसे कि मान लीजिए ये जो तन्मय है, मुझको जो है इसका टोटल देखना है, तो मैंने सिंपली इस वाले कॉलम की रेंज को सेलेक्ट कर कर यहाँ पर दे दिया और ये जो ओके है, इस पर क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो हमारा तन्मय है और इसका ये जो टोटल था, ये यहाँ पर आ चुका है। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज होता है, लुकअप वाले का। अब हमारा अगला ऑप्शन है मैथ एंड ट्रिक। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तब आपको यहाँ पर ये बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देते हैं, जिसमें से हम जो है ये 3 फॉर्मूलों को सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है रैंड। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है रैंडम नंबर लिखने हैं, जो कि 0 से बड़े हों और 1 से छोटे हों। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है RAND को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक रैंडम नंबर आ जाएगा, जो कि आपका 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और यदि आपको इसको और सेलों में भी लेकर आना है, देन सिंपली इसको पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर और भी नंबर्स आ जाएंगे और ये सभी नंबर जो है 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज है। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका रेंट बिटवीन। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है रैंडम नंबर चाहिए कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में, जैसे कि 50 से 100 के बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी सेल को वहां पर रखेंगे जहां पर आपको नंबर चाहिए। देन इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रैंडम बिटवीन, इसको सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ऊपर वाले कॉलम में तो आप 50 लिख दीजिए और नीचे वाले कॉलम में आप जो 100 लिख दीजिए। इतना करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक रैंडम नंबर आ जाएगा 50 से 100 के बीच का। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। यदि आपको और ज्यादा रैंडम नंबर चाहिए, देन सिंपली इसको पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए और आ जाएंगे और आप इस साइड भी ट्रैक कर सकते हैं। और इन सभी नंबर की ये खासियत रहेगी कि ये जो है 50 से ज़्यादा होंगे और 100 से कम होंगे। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज़ होता है रैंडम बिटवीन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा राउंड। एंड इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जो भी नंबर हमारा पॉइंटों में लिख रहा होता है, ये उसको जो है एक नंबर बना देता है और पॉइंट को हटा देता है। बट ये हटाता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका नंबर है, ये है 15.4। यदि ये जो है 15.5 होता या फिर उससे ज्यादा होता, देन ये जो 15 है, इसको ये 16 में कन्वर्ट कर देता। यदि ये 15.5 से कम है, देन ये इसको 15 ही रखेगा। तो मैं आपको इसका यूज करके बता देता हूँ। सिंपली मैंने सेल को सिलेक्ट किया और हम जो है यहाँ पर गए और ये जो राउंड वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर ये टैब ओपन हो गया और यहाँ पर ये जो पहला वाला कॉलम है, आप अपने कर्सर को इसमें रखकर सिंपली इस डिजिट को सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो नीचे वाला कॉलम है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए और सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है इस नंबर का राउंड फिगर कर देगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15 आ गया है। यदि यही सेम काम हम इस नंबर के साथ करें, तो ये जो है इसको 16 में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने जो है सिंपली यहाँ पर गए और ये जो राउंड ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने जो है इस सेल का एड्रेस दिया और इसके नीचे 0 लिखा और सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया। एंड आप देख सकते हैं सेम नंबर है, इसने जो है इसको 16 में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है 15.5 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको 16 में कन्वर्ट किया है। एंड ये जो है 15.4 से कम है, इसीलिए इसको 15 ही रहने दिया है। एंड ये जो है जरूरी नहीं कि 15 पर ही अप्लाई हो, ये कोई भी नंबर हो, यदि वो जो है 5 से ज्यादा होगा, तो वो एक डिजिट आगे हो जाएगा। यदि वो 5 से कम होगा, देन वो उतना ही रहेगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ।
सिंपली हम जो इस ऑप्शन पर गए और यहाँ पर हमने जो है राउंड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस सेल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया और इसके नीचे वाले कॉलम में 0 को लिख दिया और सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया। एंड आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 47.5 से कम है, इसीलिए इसने जो है इसको 47 ही रखा है। यदि यही काम हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो है हमारा 47.5 से ज़्यादा है, ये जो है हमारा 48 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक किया और हम जो है राउंड पर गए। राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने सेल का एड्रेस दिया और यहाँ पर 0 और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारा 48 हो चुका है। एंड आई होप ये तीनों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये बहुत आसान भी हैं। यदि आपको इनको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो देन आप वीडियो को जो है दोबारा देख सकते हैं और इसकी जो प्रैक्टिस है उसको आपको करते रहना है, बिकॉज एमएस एक्सेल हमारे तभी प्रैक्टिस में आता है जब हम इसको 3 से 4 बार कर लेते हैं। एंड यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था। चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका मोर फंक्शंस। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे इससे क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिखाई दे जाएंगे और ये जो फॉर्मूले आप सीख चुके हैं ये तो यहाँ पर है ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा हैं और हम जो है इतने सारे फॉर्मूलों को इस वीडियो में कवर नहीं करा सकते, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो हमारे इस ऑप्शन के अंदर जितने भी काम के फॉर्मूले हैं उन सभी के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, आप देख लीजिएगा। और यही हमारा आज का वीडियो है और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इनको जो है हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ा देंगे। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।